लिख गया भैया? तो भैया आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर भी एक प्रकार से ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस मानी जाती है। कैसी डिवाइस मानी जाती है भैया? प्रिंटर ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस मानी जाती है, जिसका काम क्या होता है? कंप्यूटर या मोबाइल से प्राप्त डेटा, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल के रूप में हो, चाहे वो जेपीजी में हो, चाहे वो आपके नंबर के रूप में हो, या फिर फोटो हो या वीडियो, है ना। वीडियो तो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन इमेज के रूप में प्रिंट हो जाएगा। तो इस प्रकार के डेटा को जिस डिवाइस के माध्यम से प्रिंट किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? प्रिंटर कहा जाता है। अगली बात समझ में, प्रिंटर का काम क्या होता है? किसी भी प्रकार की प्रतिलिपि को छापना। ये किसका काम होता है भैया? प्रिंटर का। अगली बात समझ में, प्रिंटर जो होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी के रूप में हमें प्राप्त कराते हैं। अगली बात समझ में, प्रिंटर जो होते हैं मुख्य रूप से दो भागों में इन्हें विभाजित किया जाता है। प्रथम होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मुख्य रूप से प्रिंटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है भैया? दो भागों में। प्रथम होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगली बात समझ में, जितने भी मार्केट में प्रिंटर आज वर्तमान समय में उपलब्ध हैं वो इन दो कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं, चाहे वो लेजर हो, चाहे वो इंकजेट हो, मतलब सारे जितने प्रिंटर मार्केट में चल रहे हैं वो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो कागज को स्पर्श करके छपाई करते हैं। कागज को स्पर्श करने का मतलब जो प्रिंटर का प्रिंट हेड होता है वो कागज से टच होकर छपाई करता है। स्पर्श का मतलब टच होकर। अब भाई जब कोई भी दो वस्तु आपस में टच होंगे, घर्षण करेंगे, तो वो क्या करेंगे? आवाज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो काम करते समय आवाज ज्यादा करते हैं। यानी प्रिंटर जब काम करता है, प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंटर चालू रहता है, कौन प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये आवाज ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर की छपाई होती है वो कागज पर स्पर्श करके छपाई को करता है। अगली बात समझ में, इसलिए इसकी जो प्रिंटिंग होती है वो थोड़ी स्लो होती है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आने वाले प्रिंटर जितने भी मार्केट में प्रिंटर हैं वो प्रिंटिंग करने की स्पीड क्या होगी? उनकी कम होगी, धीरे होगी, क्योंकि जब घर्षण होगा तो स्पीड उसकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक तो आवाज करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? इसकी गति कम होगी। समझ में आ गया भैया? दूसरा प्रिंटर जो होता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो कागज को स्पर्श करके छपाई को नहीं करते हैं। यानी कागज को स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसे प्रिंटर को क्या कहा जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इनकी प्रिंटिंग स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है। आज वर्तमान समय में ज़्यादातर जो आपको मार्केट में प्रिंटर मिलेंगे, चाहे आप एमपी ऑनलाइन की दुकान में तो जाते ही होंगे सभी विद्यार्थी, तो आपने वहाँ पे देखा होगा फोटो कॉपी करवाते होंगे या फोटो प्रिंट करवाते होंगे, है ना। तो ज़्यादातर जो मार्केट में अभी चलन चल रही है, क्योंकि पुराने समय में जो प्रिंटर आते थे वो किस श्रेणी में रहते थे? ज़्यादातर इम्पैक्ट श्रेणी के प्रिंटर होते थे, क्योंकि उनकी स्पीड क्या होती थी? कम होती थी। और आज वर्तमान समय में जो प्रिंटर है, लगभग ज्यादातर जो प्रिंटर हैं वो किस श्रेणी के प्रिंटर हैं? नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। आगे बात समझ में, अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कुछ एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे चेन प्रिंटर होता था, व्हील प्रिंटर होता था, है ना। वो किसके एग्जांपल थे? इम्पैक्ट प्रिंटर के। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल बताएं तो जैसे लेजर प्रिंटर हो गया, है ना, थर्मल प्रिंटर हो गया, ये किसके एग्जांपल हो गए भैया? नॉन इम्पैक्ट के। अगली बात समझ में, जब प्रिंटर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब इनके एक एक टाइप्स के बारे में अध्ययन करवाया जाएगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस, तो थोड़ी थोड़ी इनकी जानकारी आपको रखनी होगी। अगली बात समझ में, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। हेडिंग डालें जी। नहीं, जो लेजर लाइटें होती हैं, जो किरणें पड़ती हैं उसमें
उसमें सेंसर लेजर के माध्यम से, उसके माध्यम से वो क्या कर देती हैं, छपाई कर देती हैं। इनमें से इंक जो होती है इनकी बौछार की जाती है। और जो नॉन इम्पैक्ट श्रेणी के प्रिंटर हुआ करते तो उनमें क्या होता था कि जैसे मान के चलें, एग्जाम्पल अपन ले लें, अपने देश की एग्जाम्पल ले लें कोई, जैसे इस पेपर में हमें अपनी PICS की संस्था की सील लगानी है, तो हम क्या करते हैं, सील को इस इंक में बोरा डुबोया और फिर लगा दिया, स्पर्श किया हमने, किया ना, तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉन इम्पैक्ट का। उसने क्या किया, स्पर्श किया। लेकिन जो हाँ इम्पैक्ट में क्या होगा, स्पर्श होगा, और जो नॉन इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे, लेजर लाइटों के माध्यम से, यानी किरणें पड़ेंगी, उसी किरणों के माध्यम से उसमें क्या हो जाएगी, इंक क्या होगी, बौछार होगी, जिस वजह से वो अक्षर क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्लॉटर।